क्या नोएडा में मजदूरों का हिंसक प्रदर्शन कोई साधारण विरोध है या फिर सीएम योगी की छवि को धूमिल करने का कोई बड़ा षड्यंत्र? आप सोचिए, कैसे निजी कंपनियों में सैलरी से शुरू हुआ विवाद अचानक कुछ ही घंटों में बहुत बड़े बवाल में बदल जाता है। कई पुलिस की गाड़ियों में आग लगा दी गई, सड़कों पर तांडव करते हुए उपद्रवी नजर आए। सवाल है कि क्या साधारण नौकरी पेशा और कामगारों को भड़काकर माहौल को जानबूझकर अशांत किया जा रहा है? क्योंकि सीएम योगी ये कहते हैं कि आज उत्तर प्रदेश में ना कर्फ्यू है ना दंगा, सब चंगा है। तो फिर सवाल है कि जब सरकार ने संज्ञान लेकर काम करना शुरू कर दिया है तो फिर अराजकता क्यों? कौन है वो लोग जो नहीं चाहते कि देश और प्रदेश में शांति रहे? लोगों को सड़कों पर कौन उतारना चाहता है? औद्योगिक अशांति पैदा करने वालों से सावधान रहिए, उनको सफल मत होने दीजिए। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। एक तरफ योगी आदित्यनाथ नौकरियां बांट रहे हैं। वो कह रहे हैं कि प्रदेश में नौकरियों की कोई कमी नहीं, चाहे वो सरकारी नौकरी हो या फिर प्राइवेट नौकरी। दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो लगातार सरकार पर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रदेश में बेरोजगारी है, युवा परेशान हैं, सड़कों पर उतर करके वो विरोध जता रहे हैं। और ये एक बड़ा संदेश है दर्शकों, आप समझिए। उसी नोएडा में, जिस नोएडा में आप देखिए पिछले कुछ दिनों में क्या कुछ नहीं हुआ है, जिस नोएडा में कोई मुख्यमंत्री नहीं जाता था इस बात के डर से कि अगर वहां जाएंगे तो मुख्यमंत्री का पद चला जाएगा, हमारी कुर्सी चली जाएगी। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने नोएडा के बारे में जो कुछ कहा बीते दिनों, दर्शकों, जेवर एयरपोर्ट पर जिस दिन लोकार्पण उसका हुआ था, उससे पहले भी, उस दिन भी, उसके बाद भी योगी आदित्यनाथ ने यह कहा है कि नोएडा में जब हमारी सरकार बनी तो वहां जो बिल्डर्स और बायर्स थे उनके बीच में घमासान था, क्योंकि पहले की सरकारें, उन्होंने जो वो बिल्डर्स थे उनको निचोड़ दिया था। उनकी जो पॉलिसी थी इस प्रकार की थी कि ना तो वहां जो बिल्डर्स, वो जो अथॉरिटी वो भला कर पा रही थी अपना, और ना ही जो ग्राहक हैं जो पैसा लेकर के अपने सपनों का घर बनाना चाहते थे, ना उनको घर मिल रहा था। फिर जब हमारी सरकार आई तो हमने ऐसी पॉलिसी बनाई कि वो अथॉरिटी जो कर्ज में थी आज उसके पास में सरप्लस है, रेवेन्यू सरप्लस। ये बदलाव हमने किया और जिनको घर चाहिए था उनको घर भी मिल गया। ये एक अलग पहलू है दर्शकों, जिसके बारे में योगी आदित्यनाथ ने बताया था। उन्होंने ये कहा था कि जब इच्छा शक्ति हो तो सब कुछ हो जाता है। लेकिन वो लोग जो नोएडा आने से डरते थे, सवाल है कि क्यों डरते थे? इसलिए डरते थे क्योंकि भ्रष्टाचार इतना हो रखा था कि वहां जाएंगे तो लोग सवाल पूछेंगे, ये कहेंगे कि हमें आपने बर्बाद कर दिया है। आप सोचिए ना दर्शकों, उसी नोएडा से सपा के मुखिया अखिलेश यादव अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करते हैं, वहां भीड़ जुटाने का प्रयास करते हैं। उसके बाद में जब जेवर एयरपोर्ट का लोकार्पण हुआ और वहां खुद प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उसी बात को कह रहे थे कि पिछली सरकारों ने केवल अपनी जेब भरने पर फोकस किया, वो केवल अपने परिवारों तक सीमित थे, देश की, इस प्रदेश की, नोएडा की जनता जनार्दन से उन्हें कोई मतलब नहीं था। जब योगी आदित्यनाथ ने यह कहा कि हमने यह सुनिश्चित किया कि काया पलट करेंगे हम नोएडा की, नोएडा को लोग बीमारू कहते थे, वहां जाते नहीं थे, आज वहां होड़ मची है जाने की। क्यों, कैसे? दर्शकों, उसी नोएडा को सुलगाने का प्रयास किया जा रहा है क्या? और यह मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुद योगी आदित्यनाथ ने कह दिया। सुनिए पहले उन्होंने क्या कहा। ये वही राज्य है जहां 2017 के पहले उद्योग तो नहीं लगता था, लेकिन जो उद्योग थे उसमें तालाबंदी जरूर होती थी। बेटी सुरक्षित नहीं थी, व्यापारी सुरक्षित नहीं था। ये मुजफ्फरनगर हो, शामली हो, मेरठ हो, बुलंदशहर हो, गाजियाबाद हो या मुरादाबाद, बहनों और भाइयों,
यही स्थिति होती थी। औद्योगिक अशांति पैदा करने वाले लोगों से सावधान रहें। मैं सभी उद्यमियों से भी इस बारे में अपील करूंगा, वे श्रमिकों के साथ, कार्मिकों के साथ सीधे संवाद करें। हमारी सरकार तो श्रमिकों के साथ में है, उद्यमी को सुरक्षा देगी और हर श्रमिक को संरक्षण भी देगी। औद्योगिक अशांति पैदा करने वालों से सावधान रहिए, उनको सफल मत होने दीजिए। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि नक्सलवाद, माओवाद ये तो खत्म हो गया, लेकिन ये जो अर्बन नक्सली हैं ये इस देश के लिए खतरनाक हैं। जब सब कुछ अच्छा हो रहा है, सरकार पहले दिन से, ये डबल इंजन की सरकार पहले दिन से ये कह रही है कि जो श्रमिक हैं, हमारी प्राथमिकता है कि हम उनके बारे में सोचें, उनकी जरूरतों के बारे में सोचें। सरकार काम कर रही है, लगातार काम कर रही है। बीती रात भी योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअली बैठक की, अधिकारियों को यह संदेश दिए। यह कोई छोटी बात नहीं है। और जितने भी उद्यमी हैं, योगी आदित्यनाथ यह भी कह रहे हैं दर्शकों कि जो उद्यमी हैं उनकी सुरक्षा भी, वो भी हमारा दायित्व है। और जो श्रमिक हैं उनका घर परिवार सकुशल चलता रहे, वो भी हमारी प्राथमिकता है। हम उस पर काम कर रहे हैं। लेकिन सपा के मुखिया अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं? दर्शकों, पहले अखिलेश यादव को सुनिए, उसके बाद में वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज जो नोएडा में आज देखने को मिला है, जहां तमाम गाड़ियां जला दी गई हैं और पुलिस को भी भागना पड़ गया वहां से। सुनने में आ रहा है कि पुलिस की गाड़ी भी पलटा दी गई है। बड़े पैमाने पे मजदूर अपनी मांग पहले से करते रहे हैं। पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की है, सरकार की है। और सरकार की इसमें कमी ये है कि जब मजदूर अपनी मांग को लेकर के आए तो सरकार ने सुनवाई क्यों नहीं की। ये पूरी जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार किसी की बात सुनना नहीं चाहती। और दर्शकों, सोमवार की सुबह जो कुछ नोएडा में हुआ और ये उसका असर वो और भी फरीदाबाद में, गुरुग्राम में बताया जा रहा है, कहीं कहीं वहां भी इस तरीके से लोग सड़कों पर आए हैं। मजदूर उनको बताया जा रहा है। दर्शकों देखिए, जो मजदूर हैं, जो कम सैलरी में काम करने वाले जितने भी लोग हैं दर्शकों, वो अपने परिवार का पेट पाल रहे हैं। देखिए, उनकी जो भी मांग है वो पूरी होनी चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि उपद्रव का सहारा किस लिए? जब सरकार आपके लिए सोच रही है, योगी आदित्यनाथ ये डंके की चोट पर कह रहे हैं, तो फिर ये आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा कि आप उपद्रव का सहारा नहीं ले सकते हैं। क्योंकि योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि हमने ये सुनिश्चित किया है, सड़कों पर जाम नहीं लगेगा, बैरियर्स नहीं लगेंगे। लेकिन अगर कोई पुलिस वालों की गाड़ियों में पथराव करता है, आगजनी करता है, वहां तांडव करने की कोशिश करता है, जैसा कि आज नोएडा में हुआ दर्शकों, सोमवार की सुबह नोएडा में हुआ। नोएडा के औद्योगिक क्षेत्रों में पिछले 3 से 4 दिनों से सुलग रहा मजदूरों का गुस्सा आखिरकार सोमवार सुबह फूट पड़ा। वेतन वृद्धि की मांग को लेकर हजारों की संख्या में कर्मचारी सड़कों पर उतर गए, जमकर आगजनी, तोड़फोड़। ये सेक्टर 62, फेज 2, NH9 समेत नोएडा के कई प्रमुख हिस्से बुरी तरह प्रभावित हुए। सड़कों पर लंबा जाम लगा। प्रदर्शनकारियों ने न केवल सड़कों को जाम किया, बल्कि कई जगह वाहनों के आगे लेटकर भी अपना विरोध दर्ज कराया। कंपनी के बाहर भी कर्मचारियों ने जमकर तोड़फोड़, आगजनी की। इन्होंने पुलिस वाहनों को भी निशाना बनाया और कई वाहनों में जमकर तोड़फोड़ की, कुछ को आग के हवाले कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स में छपा है दर्शकों, तस्वीरें आपने देख ही ली किस तरीके से होता है। ये मांग क्या कर रहे हैं? देखिए, मांग जो है ये कह रहे हैं कि हरियाणा की तर्ज पर जो न्यूनतम वेतन है उसका ढांचा लागू किया जाए। मांगों के अनुसार अकुशल जो श्रमिक हैं उनको 15,220 रुपए, अर्धकुशल श्रमिक उनको 16,781 रुपए, कुशल श्रमिक उनको 18,501 रुपए और जो उच्च कुशल श्रमिक हैं उनको 19,426 रुपए मासिक वेतन दिया जाए। मजदूरों का कहना है कि इससे उन्हें सही मेहनत का जो पैसा है वो मिलेगा और उनके जीवन स्तर में सुधार होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो मांग है ये बहुत अच्छी मांग है दर्शकों, बिल्कुल। लेकिन दिक्कत कब हो जाती है? दिक्कत तब हो जाती है जब आप आगजनी करते हैं, जब आप आक्रोशित होकर के डिवाइडर पर चढ़कर प्रदर्शन करते हैं, जब आप रास्तों को पूरी तरह ब्लॉक कर देते हैं। इसके चलते वहां जो स्थानीय लोग हैं, जो अपने दफ्तर जा रहे थे, जो अपने घरों से निकले थे, उनको कितनी परेशानी हुई। यह कोई साधारण बात नहीं है।
दर्शकों, जानबूझकर सड़क जाम करना, विरोध प्रदर्शन करना, यह कौन सी मानसिकता दर्शाता है? उससे क्या हो जाएगा? योगी आदित्यनाथ ने, जैसा कि मैंने आपको बताया दर्शकों, कि रविवार रात श्रमिकों के मुद्दों को लेकर बैठक की थी। श्रमिकों के हितों पर जोर देते हुए कहा कि हर कर्मचारियों को सम्मानजनक मानदेय, सुरक्षित कार्य वातावरण, मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं। उन्होंने औद्योगिक इकाइयों को श्रम कानूनों का पालन करने, कर्मचारियों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान करने के निर्देश दिए। सीएम ने सभी औद्योगिक विकास जो प्राधिकरण हैं उनको 24 घंटों के भीतर उद्योग संगठनों, इकाई प्रबंधन से सीधा संवाद स्थापित करने का आदेश दिया था। यह सब कुछ उन्होंने कहा। उन्होंने कहा है जो माहौल बिगाड़ने वाले लोग हैं इन पर निगरानी रखिए, इनको देखिए वो लोग क्या कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि जो भी वो चला रहे हैं उद्योग, चाहे छोटे हों बड़े हों, वो जो श्रमिक हैं आप उनसे बात तो कीजिए, उनकी बातों को समझिए, सुनिए। सरकार की जितनी मदद हो सकती है हम लोग करने को तैयार हैं, लेकिन काम तो आपको ही करना पड़ेगा। दर्शकों, इससे सीधे सीधे किस पर सवाल उठता है? भाई सरकार पर सवाल उठेगा। जो विरोधी हैं वो तो सरकार को घेर रहे हैं। इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने यह कहा दर्शकों की सावधान होने की जरूरत है, यह कोई साजिश है। क्योंकि नोएडा बवाल से जुड़ी खबर, एक मारुति सर्विस सेंटर में भी आग लगा दी गई। खबरें हैं 12 से ज्यादा गाड़ियां जलाई गई हैं। नोएडा के सेक्टर 63 में भी आगजनी हुई। प्रदर्शन में उपद्रवियों के होने की आशंका जताई जा रही है, जो कोई साधारण बात नहीं है। जो यूपी के डीजीपी हैं राजीव कृष्ण, उनका बयान आया, नोएडा में भड़काने वाले जो बाहरी तत्व हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है, बचेंगे नहीं, सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। यूपी के डीजीपी, एडीजी, वो सब कंट्रोल रूम से नोएडा की स्थिति की जानकारी ले रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने। प्रशासन बहुत एक्टिव है। योगी आदित्यनाथ जो कह रहे हैं नोएडा सैलरी बवाल के पीछे नक्सल हैं, योगी ने जताई आशंका, खुफिया तंत्र को चौकसी का आदेश दे दिया है। बताया जा रहा है नक्सलवाद को पुनर्जीवित करने की साजिश। नोएडा में श्रमिकों के विरोध प्रदर्शन के बीच सीएम योगी ने अधिकारियों से क्या कहा? उन्होंने कहा गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, कानपुर, मेरठ, फिरोजाबाद, मुरादाबाद, वाराणसी, गोरखपुर के जितने भी इंडस्ट्रियल इलाके हैं वहां हाई अलर्ट रहने को कहा गया है अधिकारियों को। बाबा ने आदेश दे दिए हैं। बताया जा रहा है दर्शकों, देखिए मीडिया रिपोर्ट्स में यही छपा है, यह जानना बड़ा आवश्यक है। रविवार रात जो लखनऊ में हाई लेवल मीटिंग हुई, रिव्यू मीटिंग, उसके बाद एक बयान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मजदूरों की भलाई सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है, लेकिन ऐसे संकेत हैं कि कुछ ताकतें मजदूरों की बेचैनी का फायदा उठाकर कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि देश में नक्सलवाद लगभग खत्म हो गया है, लेकिन ऐसी गतिविधियों को फिर से शुरू करने की कोशिशें एक बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकती हैं। सीएम योगी ने कहा कि देश में नक्सलवाद लगभग खत्म है, लेकिन इसे फिर से जिंदा करने की साजिश, कोशिशें लगातार हो रही हैं और हाल ही के कुछ प्रदर्शन, उनमें भ्रम जिस तरीके से फैलाया जा रहा है, यह चिंताजनक है। दर्शकों, जितने भी जिले जो हाई अलर्ट पर हैं, जो मैंने अभी आपको बताया, अधिकारियों को विरोध प्रदर्शन उससे निपटने के लिए तेजी से कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम योगी ने कहा है कि शिकायतों को दूर करने, मामले को बढ़ने से रोकने के लिए 24 घंटों के भीतर इंडस्ट्री बॉडीज, यूनिट मैनेजमेंट और कर्मचारियों से सीधी बातचीत करें। उन्होंने जोर देकर कहा कि कर्मचारियों की असली चिंताओं को समय पर पारदर्शी और सिस्टम से हल किया जाना चाहिए। जब सीएम योगी ये कह रहे हैं तो फिर किसी को चिंता करने की आवश्यकता होनी चाहिए क्या? दर्शकों, योगी आदित्यनाथ कुछ भी ऐसे हवा में नहीं बोलते हैं। वो जो भी बात करते हैं तथ्यों के आधार पर करते हैं। वो जो भी कहते हैं उसमें सच्चाई होती है। योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि हम बोलने में कम, करने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। हमारी सरकार की यही पहचान है। तो फिर कौन है वो लोग जानबूझकर इन लोगों को, मजदूरों को भड़काकर सड़कों पर उतारना चाहते हैं? अगर उत्तर प्रदेश की तारीफ हो, अगर उत्तर प्रदेश के किसी जिले की तारीफ हो, खासकर नोएडा की तारीफ हो, तो फिर वो विरोधियों को अच्छा कैसे लग सकता है? ये
बहुत बड़ा सवाल है दर्शकों, इस पर गौर करने की जरूरत है। नोएडा, वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया कैसे वो जो मिथक नोएडा को लेकर के थे उनको तोड़ा योगी आदित्यनाथ ने। योगी आदित्यनाथ नोएडा की तारीफ करते हैं। योगी आदित्यनाथ के जितने भी ड्रीम प्रोजेक्ट्स हैं दर्शकों, उन्होंने कहा कि चाहे ग्रेटर नोएडा को बनाना हो, वो कैसे वहां आज पूरे एनसीआर में सबसे ज्यादा लोग जिस तरफ भाग रहे हैं वो ग्रेटर नोएडा की तरफ दर्शकों। करोड़ों में वहां पर फ्लैट्स मिलते हैं, करोड़ों में विकास हो रहा है, अनवरत आगे बढ़ रहा है। लेकिन दर्शकों, जो श्रमिक हैं, देखिए उनकी मांग भी एकदम जायज है, उनके साथ में कुछ गलत नहीं होना चाहिए उनके साथ में, क्योंकि अगर सरकार ये कह रही है कि हम खड़े हैं, अगर सरकार लगातार ये कह रही है, बैठक पर बैठकें हो रही हैं, तो फिर वो कौन लोग जो बार बार इस तरह की कोशिश करते हैं सड़कों पर उतरने की, उपद्रव करवाने की? साधारण बात नहीं है। देखिए, हर काम को केवल सरकार का निकम्मापन बताना ये ठीक बात नहीं है। दर्शकों, सोचना तो उनको पड़ेगा जो उद्योग चला रहे हैं, उद्यमी हैं, उनको इस बात पर गौर करना ही पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा कि जो लोग उनके यहां काम कर रहे हैं उनके साथ में कैसे सलूक करना चाहिए, उनकी जरूरतों को समझना चाहिए। वही तो सीएम योगी आदित्यनाथ भी कह रहे हैं, वही कह रहे हैं। दर्शकों, हमने देखा ये जो बताया जा रहा है सोशल मीडिया पर आजकल बहुत सारी, देखिए इस तरह की खबरें चलती हैं। आज भी मैं देख रहा था कि बहुत सारे बुद्धिजीवी इस बात को वो कह रहे थे, वो लिख रहे थे, वो कहते हैं कि एक मजदूर जहां घर में कहीं काम चल रहा होता है, जो मिस्त्री होता है, उसके साथ में जो मजदूर काम करते हैं, दिन के 700 रुपये वो भी लेकर के जाते हैं। सुबह आएंगे, शाम को जब अपने घरों को वापस जाएंगे तो ऐसे पैसे मांगेंगे, भाई साहब पैसे 700 रुपये दिन के। अगर आप ये महीने का हिसाब लगाएं, लगभग बैठता है 20 से 21 हज़ार रुपये बैठता है दर्शकों। तो वो कह रहे हैं कि भैया ये तो मजदूर भी इतने रुपए तो कमा लेते हैं आजकल, तो जो वहाँ कंपनियों में काम कर रहे हैं उनको कम सैलरी अगर मिल रही है, उस पर विचार होना चाहिए, बात करनी चाहिए। लेकिन ठीक उसके विपरीत अगर वही लोग सड़कों पर उतर करके वो आगजनी कर देते हैं, पुलिस की गाड़ियों में आग लगा रहे हैं, पुलिस की गाड़ियों में पथराव कर रहे हैं, बताया जा रहा है। अभी देखिए, मैंने आपको बताया कि जो मारुति का सर्विस स्टेशन है उसमें भी आग लगा दी। ये कौन सी बात है? ये क्या हो जाएगा इससे? इससे क्या होगा दर्शकों? उत्तर प्रदेश का नियम है, अगर सरकारी संपत्ति को, किसी की निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाओगे तो फिर वो जो उपद्रवी हैं, दंगाई हैं, खर्चा जो होगा दर्शकों, खर्चा वसूली उन्हीं से की जाएगी। उसको ठीक कराने में जिसको नुकसान हुआ संपत्ति को, उसमें जितना भी खर्चा आएगा उसकी वसूली उनसे ही की जाएगी। उत्तर प्रदेश में कानून है, चौराहे पर पोस्टर चस्पा होते हैं। आप समझिए, आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आप पहले से ही परेशान हैं, आपके पास में पैसे नहीं हैं, अपनी तनख्वाह बढ़वाने के लिए आप विरोध कर रहे हैं और आप आगजनी भी करते हैं। कहां से लाएंगे पैसा? कल को जब सरकार कहेगी, प्रशासन कहेगा दीजिए पैसा, तो फिर आने वाली पीढ़ियां भी याद करेंगी, उनको भी परेशानियां होंगी। कम से कम अपने भविष्य के बारे में तो सोचिए। आप अपने बच्चों के भविष्य के बारे में ही तो सोच रहे हैं, जो अपनी तनख्वाह बढ़वाने की बात कर रहे हैं। प्रशासन जब वसूलेगा तो फिर क्या करेंगे? घर बेचेंगे, दुकान बेचेंगे, जमीन बेचेंगे, कहां से देंगे पैसा? यह समझने वाली बात है। लोगों के चक्कर में आकर के मूर्ख बनने से कुछ नहीं होता है। विरोध कीजिए। अभी योगी आदित्यनाथ ने कुछ दिनों पहले, उनकी सरकार ने जो शिक्षा मित्र हैं दर्शकों, उनकी सैलरी बढ़ाई है, उस पर भी ये लोग राजनीति कर रहे हैं। ये इतने बड़े कलाकार हैं, ये कहते हैं कि हमने तो उनको भाई टीचर बना दिया था, ये सरकार आई उनको फिर से शिक्षा मित्र बना दिया, उनकी सैलरी कम कर दी, हमने तो उनकी सैलरी 40,000 रुपए कर दी थी। अरे ये किसको नहीं पता है, वो कोर्ट का आदेश था, आपने गलती करी थी, जो मानदंड होने चाहिए उनको पूरा ही नहीं किया गया, तो यह तो तय था कि आज नहीं तो कल जो पहले था वो वैसा ही होगा, यथास्थिति होगी। लोगों को मूर्ख बनाने के लिए, सड़कों पर उतारने के लिए ये विरोधी लगातार काम कर रहे हैं दर्शकों, समझने की बात है। शिक्षा मित्रों को लेकर के भ्रम फैलाया जा रहा है।
उनको नहीं पता था। आप बताइए, एक प्रक्रिया होती है, वो कौन कौन से टेस्ट पास करने होते हैं एक टीचर बनने के लिए। एक वो व्यक्ति है जिसने वो सारे टेस्ट पास किए हैं और प्रक्रिया का पालन किया है। दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्होंने मुफ्त में वो पा लिया जिसके वो हकदार नहीं हैं। दर्शकों, यहां किसी से चिढ़ नहीं है, कमियां किसी की उजागर करने का कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। फिर भी सरकार ने उनकी सैलरीज बढ़ाई हैं, लेकिन दर्शकों, भ्रम कौन फैला रहा है? आप समझिए, ये मूर्ख बनकर के अगर इस काम को करेंगे, कल को जब वसूली होगी तो फिर वही सवाल है, वो पैसा कहां से आएगा? ये जो आज विपक्ष में बैठे हैं, ये किसी के काम नहीं आएंगे, ये आपको पैसा नहीं देंगे वहां भरने के लिए, आप ही की जेब से जाएगा। इसलिए धैर्य बना करके रखें, जो भी षड्यंत्र हैं उनमें ना पड़ें, साजिशों में ना फंसें, आपके काम आएगा। अभी के लिए इतना ही दर्शकों। आपको क्या कुछ समझ में आता है तो कमेंट करके बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।